बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए दो सिस्टम मौजूद हैं, एक है लिम्फेटिक सिस्टम और दूसरा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। कार्डियोवैस्कुलर या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर तीन मेन कंपोनेंट हैं। एक है पंपिंग ऑर्गन विच इज़ द हार्ट, दूसरा है फ्लूइड जो कि बॉडी में फ्लो करता है दैट इज़ ब्लड, एंड द थर्ड थिंग इज़ द पाथवे कि जिसके अंदर इस फ्लूइड ने मूव करना है। एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक ओपन। तो ह्यूमंस के अंदर जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये क्लोज होता है। इसका मतलब ये है कि ये पाथवेज को मतलब ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता, क्लियर, इसी के अंदर ही फ्लो करता है। आज का लेक्चर होगा ब्लड की कंपोजिशन के बारे में, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड की कंपोजिशन स्टार्ट करने से पहले ये देखिएगा कि ब्लड इज एक्चुअली द सर्कुलेटिंग फ्लूइड। इसके बाद इट इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कि ये पूरी बॉडी के टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को कनेक्ट कर रहा है। जैसे जब ये लंग्स से ऑक्सीजन को बाइंड करता है, आरबीसी हीमोग्लोबिन रखने की वजह से ऑक्सीजन को बाइंड करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं, क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से, तो ब्लड इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। पीएच को देखा जाए तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 7.4, ये रेंज करती है 7.35 से 7.45 के दरमियान में। तो 7.4 हम इसको कह देते हैं कि इसकी पीएच है। अब आते हैं जी कंपोजिशन पे। तो ब्लड इज़ मेजरली कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक है प्लाज्मा और दूसरे हैं ब्लड कॉर्पसल्स। एक है प्लाज्मा, दूसरे हैं ब्लड कॉर्पसल्स। जो प्लाज्मा है इट इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, मेन कंपोजिशन है इसमें वाटर की, दूसरी टाइप है डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस की, जो वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्लियर। अब जो डिसॉल्व सब्सटेंसेस हैं इनको मज़ीद हम डिवाइड करते हैं दो पोर्शंस के अंदर। कुछ हैं प्रोटीन इन नेचर, एक को हम गिराते हैं अदर सब्सटेंसेस की कैटेगरी के अंदर, क्लियर। अब हम प्रोटीन को डिस्कस करें तो जैसे एल्ब्यूमिन, इसी तरह फाइब्रिनोजन, थर्ड टाइप प्रोथ्रोम्बिन and antibodies. तो these are some proteins which are present in the plasma, clear। इसी तरह अगर हम अदर सब्सटेंसेस को कोड करें तो जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, डाइजेस्टेड सब्सटेंसेस मतलब जो चीज़ें डाइजेस्ट होकर बॉडी में ट्रांसपोर्ट होनी है वो भी ब्लड के थ्रू हो रही होती हैं। उसके बाद इसमें वेस्ट मटेरियल भी शामिल होता है, हार्मोन्स भी शामिल हैं, और इन सब के अलावा जो इनऑर्गेनिक आयंस, मतलब सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सेल या सेल लाइक बॉडीज़ के अलावा सब कुछ किसकी कंपोजिशन में आता है,
प्लाज्मा की कंपोजिशन में आता है, प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व सब्सटेंसेस की कंपोजिशन में। फिर आगे डिजॉल्व सब्सटेंसेस की दो कैटेगरीज है, या तो प्रोटीन इन नेचर होंगे या फिर अदर सब्सटेंसेस, अदर मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अब साथ साथ ना इनका एक दफ़ा फंक्शन देख लें। जो एल्ब्यूमिन है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को ब्लड के अंदर। जो फाइब्रिनोजिन है और प्रोथ्रोम्बिन है ये दोनों मिलकर क्या करवाते हैं, ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, ताकि इंजरी के दौरान अगर कोई कैपिलरी या वेन या आर्टरी रप्चर हो गई है तो वहाँ पर क्लॉट बना दिया जाए। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड लॉस नहीं होगा। एंटीबॉडीज़ के जो रोल प्ले करती हैं इन द डिफेंस ऑफ बॉडी, डिफेंसिव सिस्टम का पार्ट होती हैं, ठीक है। ये प्रोटीन इन नेचर, इम्यूनोग्लोबिन्स कहते हैं इनको। अगर रेस्पिरेटरी गैसेस को देखें तो इसके अंदर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई, इसी तरह डाइजेस्टिव सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज, क्लियर, इसी तरह फैटी एसिड ये इसमें शामिल होंगे, ठीक। वेस्ट मटेरियल को देखें तो जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स। हार्मोन वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ब्लड के अंदर हार्मोन, अगर हम इसको कोड करें एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेट कर देते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन के वर्ड के साथ, कि केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर ग्लैंड्स अपने हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन दैट इज कॉल्ड एज केमिकल कोऑर्डिनेशन, क्लियर। हार्मोन फॉर एग्जांपल इंसुलिन, इसी तरह ग्लूकागॉन, देयर आर मैनी हार्मोन्स। तो ये जितने भी हार्मोन्स हैं दे आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड। लेकिन याद रखिएगा कि हम किन हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, कि जो वो हार्मोन्स विच आर फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज करते हैं, इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं होती। जबकि इसके अलावा ऑपोजिट होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिनके पास अपनी प्रॉपर डक्ट होती है अपनी सिक्रीशंस को या हार्मोन को रिलीज करने के लिए। तो हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें से जैसे पैंक्रियाज, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, क्लियर, और ये रिलीज़ करता है इंसुलिन। इसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो रिलीज़ करता है मैनी हार्मोन्स, दैट्स व्हाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि बाकी ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है। खैर, इनऑर्गेनिक आयंस के अंदर जैसे सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो ये सब जो आयंस हैं ये किसके अंदर होते हैं, ये भी प्लाज्मा के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, फटाफट ना इसकी एमसीक्यू नोट करिएगा कि जो प्लाज्मा, अगर आपके पास 100 ml ब्लड है तो उसके अंदर 55% प्लाज्मा होगा, 45% ब्लड कॉर्पसल्स हो गए। डिफाइन करते हैं इनको भी क्या होते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर 90%, इस 55 में से 90% वाटर होगा और 10% होते हैं डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस। इन 10% डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस के अंदर मज़ीद क्लासिफिकेशन करें तो ये 7 to 9% प्रोटीनेशियस मटेरियल पड़ा होता है, जबकि 1 to 3% अदर सब्सटेंसेस हैं, ये वेरिएबल होते हैं, क्वांटिटी इनकी वेरी करती है, क्लियर है। अब इस 1 to 3% में से जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं दे अप्रॉक्सीमेटली मेक 0.9% कन्फर्म ऑफ द ब्लड प्लाज्मा, क्लियर हो गया। अब आते हैं ब्लड कॉर्पसल्स के ऊपर। जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं दे आर एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। एक है जी ट्रू सेल्स की कैटेगरी, और दूसरे हैं दीस आर द सेल लाइक बॉडीज। दो में से क्लासीफाई कर दिया। अब जो ट्रू सेल्स हैं दीस आर एक्चुअली वाइट ब्लड सेल्स, जबकि जो सेल लाइक बॉडीज हैं इसमें दो आते हैं। एक आते हैं रेड ब्लड सेल्स विच आर कॉल्ड एज आरबीसीज एंड प्लेटलेट्स, क्लियर हो गया। अब इनका भी फंक्शन डिस्कस कर लें। जो वाइट ब्लड सेल हैं दे आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस। हमने बात की थी कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो असल में वाइट ब्लड सेल की एक टाइप है जो एंटीबॉडीज़ बना रही होती है। जो आरबीसी हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर
ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेटरी गैस है और CO2 को वापस भी ला रहे होते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, जो फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स ये तीनों मिलकर ही ब्लड क्लॉट बनाते हैं ताकि बॉडी से ब्लड लॉस ना हो। इनको ट्रू सेल्स इसमें से कहा जाता है बिकॉज दे हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियस एंड दे कैन डिफरेंशिएट एज वेल। जबकि जो प्लेटलेट्स और RBCs होते हैं इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दैट्स वाई दे आर सेल लाइक बॉडीज एंड दीज आर ट्रू सेल्स। तो चूंकि ब्लड के अंदर प्रॉपर सेल नहीं है तीनों, इसी वजह से इनको ब्लड सेल्स नहीं ब्लड कॉर्पसल्स लिखा जाता है। क्लियर हो गया? सो दैट वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन of blood and a slight discussion about its components. Stay blessed. Allah Hafiz.